जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ छठ महापर्व की तारीखों के बारे में। छठ महापर्व की तिथि कौन सी है, किस दिन इस व्रत का नहाय खाए है, किस दिन खरना करना है और मुख्य व्रत किस दिन करना है, जिस दिन की शाम के समय हम अर्घ्य देते हैं उसका शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह का जो सूर्य अर्घ्य होता है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। ये सभी बातें आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, छठ महापर्व दीपावली के बाद सबसे ज़्यादा धूम होती है छठ महापर्व की। छठ पर्व जो है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये एक लोक पर्व है और इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है और ये पर्व दोस्तों पहले के समय में सिर्फ मुख्य रूप से उत्तर भारत के जो राज्य हैं बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन आज के समय में इस त्यौहार की रौनक देश विदेश हर जगह आपको देखने को मिलती है और बहुत धूमधाम से, बहुत पवित्र मन से इस व्रत का निर्वाह किया जाता है। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। इस व्रत में दोस्तों छठ पूजा जो है उसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ्य देने का विधान है और पिछले कुछ वर्षों से इस लोक पर्व के रूप में इसकी पहचान बहुत अधिक मिली है, जो कि देश विदेश हर जगह छठ महापर्व की धूम होती है। दोस्तों, छठ महापर्व कब से शुरू हुआ, इसको लेकर एक पौराणिक कथा है। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिल जाएगा। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा के अनुसार राजा ने यज्ञ तो करवाया, लेकिन इसके बाद महारानी मालिनी के एक पुत्र भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वो जो शिशु हुआ वो मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य जो उनके परिजन थे वो बहुत दुखी हुए। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी और जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की और ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे हर ओर छठ पूजा का विधान शुरू हो गया था। दोस्तों, इस पूजा को करने से संतान की रक्षा होती है, संतान की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। छठ माता जो हैं हर तरह की सुख समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस व्रत की बहुत महिमा है और बहुत ही शुद्ध मन से पवित्रता के साथ इस व्रत का निर्वाह करना चाहिए और जो भी लोग इस व्रत को करते हैं बहुत कठोर नियमों का पालन करते हैं इस व्रत को करने में। दोस्तों, छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक लोक पर्व है। यह 4 दिवसीय उत्सव है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन हो जाता है। इसमें जो पहला दिन होता है नहाय खाए का दिन होता है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। नहाय खाए का मतलब है कि इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। नहाय खाए का दिन जो होता है, इस दिन से परिवार में किसी भी तरह का तामसिक भोजन परिवार का कोई भी सदस्य ग्रहण नहीं करता है। जो व्रती होता है आज के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद भोजन करते हैं। बिल्कुल शाकाहारी सात्विक भोजन होता है। इसमें कद्दू की सब्जी और चावल मुख्य होता है इस भोजन में। इस तरह से नहाय खाए से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। दूसरा दिन होता है दोस्तों खरना का दिन। खरना यानी छठ पूजा का दूसरा दिन और खरना का मतलब होता है पूरे दिन निर्जल व्रत। इस दिन व्रत रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं, बिल्कुल निर्जल ये व्रत होता है। संध्या के समय गुड़ की खीर और रोटी खाई जाती है, घी लगाकर रोटी या फिर जो भी प्रसाद के रूप में जो रोटी होती है और गुड़ की खीर, इसका विशेष महत्व होता है। फल का सेवन किया जा सकता है और साथ ही घर के जो बाकी सदस्य होते हैं इसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को अपने रिश्तेदारों में भी बांटा जाता है। दोस्तों, संध्या के समय जो अर्घ्य होता है तीसरा दिन, जो कि इस व्रत का मुख्य पर्व होता है,
छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फलों और मेन प्रसाद जो होता है इसका वो ठेकुआ होता है, जो गुड़ और आटे से बना होता है। चावल के लड्डू होते हैं और बहुत सारे फल होते हैं, सीजनल जितने भी फ्रूट होते हैं वो सारे फ्रूट इसमें मौजूद होते हैं और इसी चीज़ों से अर्घ्य दिया जाता है सूप में सजाकर। जिसके बाद व्रती जो है वो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ किसी तालाब या सरोवर के किनारे जाते हैं, जहाँ पर जल में खड़े होकर और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय प्रसाद से भरी हुई ये टोकरी जो है पूजा के बाद फिर से वापस अपने घर आती है और सूर्यदेव की उपासना के बाद रात्रि में छठ माता के गीत गाए जाते हैं। घाट पर भी बैठकर छठ माता के गीत गाए जाते हैं और छठ माता से प्रार्थना की जाती है। व्रत कथा भी सुनी जाती है और चौथा दिन होता है, आखिरी होता है, इस व्रत का समापन का दिन होता है, जो कि छठ पर्व का अंतिम दिन सुबह के समय होता है और सुबह के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं सभी जो व्रती होते हैं और उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं छठ माता की पूजा के लिए। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जबकि इससे पहले जो शाम को पूजा की जाती है उसमें सूर्यदेव को, डूबते हुए सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दोस्तों ये एकमात्र पर्व ऐसा है जिसमें कि अस्ताचलगामी सूर्य को यानी डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। इसके लिए सुबह सुबह ही घाट पर जो व्रती हैं और परिवार के सदस्य पहुंच जाते हैं और छठ माता से संतान की रक्षा के लिए और अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए और उनकी रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए छठ माता से वर मांगा जाता है। पूजा के बाद जो व्रती है वो कच्चे दूध से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं इस समय में और अर्घ्य देने के बाद ये व्रत समाप्त होता है। उसके बाद इसी तरह से इस व्रत का समापन किया जाता है। उसके बाद जो व्रती है इस सभी पूजा के बाद दूसरों को प्रसाद देने के बाद व्रत करने वाला जो व्यक्ति है वो इस व्रत को खोलता है प्रसाद ग्रहण करके। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बार साल 2020 में छठ महापर्व की शुरुआत कब हो रही है, किस दिन से हमें ये व्रत शुरू करना है। दोस्तों इसमें जो साल 2020 में छठ पर्व की शुरुआत हो रही है 18 नवंबर बुधवार है दिन। नहाय खाए से शुरुआत हो गई इस व्रत की और खरना का जो शुभ दिन है वो 19 नवंबर को है, दिन गुरुवार, और 20 नवंबर को दिन शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन इस व्रत का शाम का अर्घ्य होगा। शाम के अर्घ्य का समय है, सूर्यास्त के समय जो अर्घ्य दिया जाएगा उसका समय है 5:25 पर। दोस्तों ये शुक्रवार की शाम को है और सुबह जो अर्घ्य दिया जाता है सूर्योदय का जो अर्घ्य होगा 21 नवंबर दिन शनिवार 6:48 से जो है इस व्रत के अर्घ्य की शुरुआत होगी, जो कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय का जो समापन का अर्घ्य होता है वो 21 नवंबर को सुबह दिया जाएगा। इस तरह से इस व्रत को करना है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि छठ के इस पावन महापर्व के बारे में जो मैंने आपको जानकारी प्रदान की है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको इससे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी, समय पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।